Hey everyone, so here I am going to begin one new series on ninth class English. And there are two books in English in ninth. First is Beehive and next is Moments. अब आज जो मैं चैप्टर ले रही हूँ वो Beehive का है. Beehive बुक से फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द राइटर और फिर समरी पॉइंट्स. तो देखते हैं इसमें आज क्या है. सबसे पहले इसमें लिखा है आइजैक एसिमोव के बारे में. अब आइजैक एसिमोव कौन है? इसके राइटर हैं एक्चुअली. आइजैक एसिमोव वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी. देखिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ना वो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चरर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं. आइजैक एसिमोव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन राइटर्स. इसको ध्यान रखना है, साइंस फिक्शन राइटर हैं ऑफ द 20th सेंचुरी. केम टू अमेरिका एज अ फैमिली इमिग्रेंट. वो अमेरिका आए थे एक फैमिली इमिग्रेंट की, मतलब एज अ इमिग्रेंट आए थे, इस कंट्री से नहीं थे, दूसरी जगह से आए थे. तो वो ना यहीं पर आके रहने लगे. 20th सेंचुरी के बहुत अच्छे राइटर हैं. आई होप कि आपको इतनी बात आई होगी समझ में. मैं एक एक करके थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताऊंगी आइजैक एसिमोव के बारे में, क्योंकि दिस वीडियो विल गो सम लॉन्ग, तो मैं इसके पार्ट्स बनाने वाली हूँ. ये फर्स्ट पार्ट है. तो सबसे पहले देखते हैं मार्गी राइट्स हर डायरी. अब ये किसके बारे में? देखिए चैप्टर का नाम है द फन दे हैड. इसमें एक फ़न है. फ़न इन द सेंस ऐसा कोई फ़न नहीं, मतलब जैसे फ़न मतलब ये कि एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया गया है जो कि बहुत साल पहले की बात थी. एक एक करके चीज़ें समझते हैं. यहाँ लिखा जैसे मैं इसको पॉइंट्स में बताने वाली हूँ. मार्गी राइट्स हर डायरी. क्या होता है? मार्गी इवन रोट अबाउट द बुक इन हर डायरी. देखिए मार्गी जो रहती है ना, एक लड़की है मार्गी. तो वो अपनी एक डायरी लिखती है. जैसे सोने से पहले यहाँ यूजुअली लोगों की आदत होती है ना डायरी लिखने की, ऐसे वो डायरी लिख रही होती है. तो उसने एक चीज़ के बारे में लिखा है डायरी में. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. इस पे ध्यान दीजिए. अभी चल रहा है 2024. अब आप समझ सकते हैं कि कितने बाद की बात होगी. बहुत सालों बाद की बात है ये. तो इस समय पे उसने एक डायरी लिखी. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, द रियल बुक. तो टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. उसमें उसने टाइटल क्या दिया कि टॉमी को एक नई रियल बुक मिली. रियल मतलब क्या? अभी आपको चैप्टर में आगे समझ में आ जाएगा रियल बुक का मीनिंग क्या है यहाँ पर. तो टॉमी कौन है पहले ये समझ लेते हैं. टॉमी जो है ना, इसका एक नेबर है. मार्गी का नेबर है टॉमी, और इससे बड़ा है एज में. वेरी ओल्ड बुक. नेक्स्ट हेडिंग. सो इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. जो टॉमी को बुक मिली है वो बहुत पुरानी है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अबाउट अ टाइम ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स. तो मार्गी बताती है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनको उनके भी ग्रैंडफादर ने एक चीज़ बताई थी, और वो ये कि एक समय ऐसा था जब सारी जो भी स्टोरीज़ होती थी, जो भी फिक्शंस होते थे, वो सारे पेपर पे प्रिंटेड होते थे. इस तरह से नहीं होते थे. जैसे क्या है ना, अब आप समझ सकते हैं कि 2000, अब इसमें जो सन बताया वो 2157 बताया, राइट. इस समय में कोई ऐसी रियल बुक्स तो होंगी नहीं, मतलब ऐसे पेपर वगैरह. ऑब्वियसली जब अभी हम देखते हैं कि पेड़ पौधे इतने कम हैं, तो मतलब जैसे कम होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ना पेपर ऐसे बनाना और फिर इतने सारे प्रोड्यूस कर उनका फैक्ट्री में इतना सारा मटेरियल का, मतलब पेपर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए विच इज़ वुड, और वुड कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट एरिया इज़ वेरी लेस नाउ. तो इस वजह से जो पेपर पे प्रिंटेड जो बुक्स हैं वो नहीं बन के, मतलब वो लोग क्या करते हैं स्क्रीन्स पे पढ़ते हैं. ये जो साल बताया ना, इसमें वो स्क्रीन पे पढ़ रहे होते हैं फ्यूचर में. तो वो मार्गी ना बड़ी शॉक्ड है. वो बोलती है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके भी जो ग्रैंडफादर, उन्होंने बताया था कि उस समय पे, मतलब उनके समय में, मतलब अभी जो समय चल रहा है 2024, इस समय में जो स्टोरी बुक्स हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं, वो सारी बुक मतलब पेपर पे प्रिंटेड होती है. दे टर्न्ड द पेजेस, मतलब इन दोनों ने, किन दोनों ने, टॉमी और मार्गी दोनों ने मिलकर पेजेस को टर्न किया. दिस वर रिंकल्ड एंड येलो. वो क्या रिंकल्ड हो गए थे. जैसे आपने देखा होगा जो पुरानी बुक्स होती है वो कैसे रिंकल्ड हो जाती है, ऐसी ना बिल्कुल ऐसे मुरझाई हुई से, ऐसी टूटी फटी कटी हो जाती है, येलो हो जाते हैं पेजेस ऑटोमेटिकली. तो वो येलो हो गए पेजेस. द वर्ड्स स्टूड स्टिल. और जो वर्ड्स थे वो स्टिल हैं मतलब रुके हुए हैं. जैसे अभी आप देखो स्क्रीन पर, अब मैं ना इसको स्क्रीन को भी ऐसे ऐसे मूव करने लग जाऊँ तो ये, या फिर ऐसे ना लाइंस चल रही हो. जैसे आपने कभी टाइपिंग का टेस्ट दिया हो कभी, तो आप नोटिस करना उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे मूविंग होते हैं पूरे टाइम. मतलब जो भी वर्ड आप टाइप कर रहे हो ना, बस वही हाईलाइट होगा. जैसे इट हाईलाइट होगा, फिर ये वर्ड हो गया ना, तो फिर वॉज हाईलाइट होगा, ऐसे होता है उसमें. तो सिमिलरली जो भी ये जो बुक्स पढ़ते हैं, मतलब टॉमी एंड मार्गी, वो फ्यूचर में, मतलब तो फ्यूचर में जो ये बुक पढ़ते हैं ना, उसमें
जो भी ये चीज़ें पढ़ते हैं वो स्क्रीन पे होती है एक तो, और स्क्रीन पे होने के बाद में वो ना पूरा टाइम ऐसे मूविंग होती है, मतलब आप टाइम पे पढ़ लो नहीं तो वर्ड्स निकल जाएंगे ऐसा। लेकिन इस वाली बुक में द वर्ड्स स्टूड स्टिल, इस वाली बुक में ना वर्ड्स जो थे वो बिल्कुल स्टिल थे, मतलब हिल नहीं रहे थे। दे डिडेंट मूव ऑन द स्क्रीन एज दे डू नाउ, जिस तरह से अभी मूव करते हैं वैसे वो मूव नहीं करते थे, एक ही जगह थे जैसे कि हम नॉर्मल बुक्स में पढ़ते हैं। टेली बुक्स, टॉमी कॉल्ड इट वेस्ट। अब टॉमी क्या बोलता है कि ये जो बुक है ना ये तो पूरी वेस्ट है, और वेस्ट क्यों बोल रहा है? वेन दे रीड द बुक दे थ्रू इट अवे, जब वो लोग रीड करते होंगे इन बुक्स को मतलब ये जो पेपर वाली बुक्स हैं उनको जब कोई भी लोग रीड करेंगे तो रीड करने के बाद में उसको फेंक देते होंगे, भाई किस काम की फिर वो बुक, ऐसा। देयर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव बीन अ वेरी बिग टू हैव मैनी बुक्स, ये जो टेलीविज़न की स्क्रीन है मतलब जो टेली बुक्स हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं जिस पे मार्गी एंड टॉमी पढ़ते हैं, वो वाली बुक्स ऐसी हैं कि उसमें बहुत, उस स्क्रीन में तो बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है जो भी ऐसी स्क्रीन है उसमें तो बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं। लेकिन ये जो बुक्स है ना ये तो किसी काम की नहीं रहेगी, अगर एक बार इनको पढ़ लिया तो फिर इनको बेच फेंकना ही पड़ेगा। इट वॉज स्टिल गुड फॉर मेनी मोर बुक्स, और ये जो टेली स्क्रीन होती है ना ये ज़्यादा अच्छी होंगी टेली बुक्स, क्योंकि ये ना इसमें बहुत सारी बुक्स मतलब आ सकती है टेली स्क्रीन में तो। इट वॉज सेम फॉर मार्गी, और मार्गी ने भी यही सोचा कि हाँ बात तो सही है, टेली बुक्स ज़्यादा अच्छी होती है बजाय वो वाली बुक्स के। दो शी हैड नॉट सीन मैनी टेली बुक्स, हालांकि उसने बहुत सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी क्योंकि मार्गी जो है ना वो टॉमी से छोटी है तो उसने इतनी सारी मतलब नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी उसको ये जो टेली बुक्स वाला कंसेप्ट ना जो वो पढ़ती वो उसको ज़्यादा पसंद आया। मार्गीज हेटेड फॉर स्कूल, अब मार्गी जो है ना वो हेट करती है स्कूल को, उसका रीज़न क्या है देख लेते हैं। मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13, मार्गी की उम्र जो है वो 11 साल है, टॉमी की 13 है। अभी मैंने बोला था कि जो मार्गी है वो छोटी है ओके कंपेरेटिवली टॉमी के, तो इसकी 11 है और इसकी 13 है। शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड फाउंड दैट बुक, उसने पूछा क्या कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, टॉमी से पूछा मार्गी ने। सो ही रिप्लाइड दैट ही फाउंड दैट बुक इन हिज हाउस, उसने उसको घर में मिली, और एक्चुअली घर में भी कहाँ मिली थी ना, वो जो अटीक होता है ना, अटीक कहाँ होता है आपने देखा होगा, जैसे घरों में ना पुराने मतलब घरों में क्या नए घरों में भी कहीं पे भी अटीक एक प्लेस होती है जहाँ ना, जिसको हम यूजुअली टांग बोलते हैं कि ऊपर टांग दो इस सामान को, ऐसा जो वो प्लेस होता है ना एक छत के और हमारा जो रूम होता है उसके बीच में एक प्लेस होता है, उसको अटीक बोलते हैं, वहाँ पे इसको बुक मिली थी। शी आस्क्ड व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट, उसने पूछा कि भाई ये बुक किस बारे में है, भाई टॉमी बड़ा है ना तो उसने पूछा। सो ही रिप्लाइड दैट इट वॉज अबाउट स्कूल, ये तो स्कूल के बारे में। मार्गी एक्सक्लेम्ड स्कूल, तो मार्गी ने बड़े ना ऐसे शॉक होकर पूछा स्कूल के बारे में है। वॉज वॉट वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल एज शी हेटेड दैट, तो जिस तरह से वो हेट करती थी स्कूल को, मतलब उस समय के स्कूल को जिस समय में वो है 2157 में, उस समय के स्कूल को बड़ी हेट करती है, तो वो सोचते कि यार स्कूल के बारे में ऐसा क्या है ये बताने के लिए, ऐसा उसका एक्सप्रेशन देता है। अब इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विथ योर friends and your classmates. Thank you for now and bye to all of you.